जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। व्याख्या। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए, परंतु अपने लिए अहम वेद पदों से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। अतः भूत के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो अथवा वर्तमान के प्राणी, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्मों में सब कुछ वर्तमान ही है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब वर्तमान है। कारण संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युंजान योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वे जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी यह ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहे, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। माम तु वेद न कश्चन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूढ़ समुदायों में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रस्तुत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूँ। जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णतया देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वालों को नहीं। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। यहाँ शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाली सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा यह भी जानते हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसके ऊपर है। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान यह कह आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरी शरण होता है वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। और ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ है। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस देवता की उपासना करना चाहता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ, और अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह उसको ही प्राप्त होता है। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी जो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। गीता में 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, मय्ये वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, अर्थात मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तो केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भव सागर को नहीं तरता, अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। मायानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता वह अपनी हत्या करता है और इसी से
वह जन्म मरण में जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य समझ आदि सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूँगा, ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांतों से विपरीत ना चलूँ। तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है। एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक यह कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता, करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कह दे, हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी ना करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दे। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीवन के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ, आए शरण तजऊँ नहीं ताहूँ, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। परिशिष्ट भाव। यहाँ शंका हो सकती है कि जब भगवान सब जीवों को जानते ही हैं तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं वह बद्ध ही रहेगा और जिसको मुक्त जानते हैं वह मुक्त होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। यह शंका वस्तुतः संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की ही दृष्टि में संसार नहीं है, प्रत्युत भगवान है। हम वासुदेवः सर्वम। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी है। इसलिए भगवान हमारी भाषा में भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हैं। अगर वे हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? जैसे हमें अंग्रेजी भाषा सिखाने वाला अगर अंग्रेजी भाषा में ही बोले तो हम अंग्रेजी सीख ही नहीं पाएंगे। भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है, उनके ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के ज्ञान में उसके सिवाय कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति। जीवन ही अहम के कारण अज्ञान से जगत को धारण कर रखा है। ये येदम धार्यते जगत। अतः बंधन और मोक्ष जीव के ही बनाए हुए हैं। तत्व से न बंधन है न मोक्ष, किंतु केवल परमात्मा ही है। 2 बार च पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी काल स्थायी नहीं है। न भूतकाल सदा रहता है, न वर्तमान सदा रहता है और न भविष्य सदा रहता है, पर भगवान सदा है। जैसे भूतकाल और भविष्य काल अभी नहीं है, ऐसे ही वर्तमान काल भी नहीं है। भूतकाल और भविष्य काल की संधि को ही वर्तमान काल कह देते हैं। पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, अर्थात वर्तमान सामीप्य भी वर्तमान की तरह होता है। जैसे भूतकाल को लेकर मैं कहता हूँ मैं अभी आया हूँ, और भविष्यकाल को कहते हैं कि मैं अभी आऊँगा, मैं अभी जा रहा हूँ। यह वर्तमान सामीप्य है। वास्तव में वर्तमान सामीप्य को ही वर्तमान काल कह देते हैं। अगर वर्तमान काल वास्तव में होता तो वह कभी भूतकाल में परिणत नहीं होता। वास्तव में काल वर्तमान नहीं है, प्रत्युत भगवान ही वर्तमान है। तात्पर्य यह है कि जो प्रतिक्षण बदलता है वह वर्तमान नहीं है, प्रत्युत जो कभी नहीं बदलता वही वर्तमान है। इसलिए भगवान ने श्लोक के आरंभ में वर्तमान क्रिया दी है, वेदाहम, मैं जानता हूँ। भगवान भूत भविष्य और वर्तमान सब में सदा वर्तमान है, पर भगवान में न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। भगवान का वर्तमानपना काल के अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान कालातीत है। काल न भगवान की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में।